मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। लास्ट वीडियो में हम कलहण के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। कलहण हैड गिवन फुल रेफरेंस टू ऑल द sources which he examined himself for the purpose of writing history. He had given detail about learned person of his time who gave the list of kings in chronological order, and also he has pointed their style and shortcoming in their मैनर्स ऑफ प्रोसीडिंग। मतलब कलहण के द्वारा जो मोस्ट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई थी वो कई सारे सोर्सेस के एग्जामिन करने के बाद उसने की थी, क्योंकि उसका पर्पस जो था वो हिस्ट्री लिखना ही था, वो किसी के अप्रिसिएशन में नहीं लिख रहा था। इसलिए उसने कई सारे सोर्सेस को एग्जामिन करने के बाद में वो जो इन्फॉर्मेशन जो थी वो कलेक्ट की थी। साथ में कई सारे जो लर्न स्कॉलर जो थे, मतलब विद्वान या विद्वजन जो लोग जो थे, उनसे भी उसने कई सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और जो क्रोनोलॉजिकल जो किंग्स जो थी उनकी लिस्ट जो थी उसको ध्यान में रखते हुए उसने पूरी हिस्ट्री जो थी वो एक प्रॉपर चेन में लिखने की कोशिश की। He took help of legends, custom and tradition and other famous publication and written materials which could provide important information about the regions of his due study and a description work. उसके द्वारा जो बुक्स लिखी गई या उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई थी उससे हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उस टाइम के लीजेंड, कस्टम, ट्रेडिशन, उस टाइम कौन कौन से फेमस चीज़ें जो थी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें एक ही किताब से मिल जाती है। अब कैसे मिलती है? वो जो लीजेंड जो थी उसने उसकी हेल्प ली उसने, साथ में उस टाइम की जो कस्टम और ट्रेडिशन जो थे, कौन कौन सी चीज़ें जो चलती थी करंट टाइम में उस समय, उन सारी चीज़ों को उसने कलेक्ट किया। तो एक तरह से उन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें कलहण की बुक से मिलती है। ही स्टडीड एंड एनालाइज्ड द ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड फ्रॉम engraved स्क्रिप्चर्स इन टेम्पल एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। उसने जो टेम्पल्स और बिल्डिंग के ऊपर जो स्क्रिप्चर्स जो इनग्राव्ड किए गए थे, इनग्राव का मतलब होता है गोदना। एक जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, गोदना क्या होता है? मतलब किसी पत्थर के ऊपर, किसी चट्टान के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर उसको छेनी और हथौड़ी से वो चीज़ें गोद करके फिर लिखाई जाती है, तो उसको कहते हैं इनग्रेव्ड। द कंक्लूजन अराइव्ड एट आर यूजफुल फॉर remodeling the progressive nature of the society. In order to reach conclusion to his observation, he utilized the detail about the donation and the religious description. At the end of the fourth tarang of Ras Sarangani, Kalhana's period, earlier 813 to 14 AD to 1146 to 15 AD, आगे लिखा है 3886 लौकिक शक से लगाकर 4225 लौकिक शक, मतलब सीधा गए तो 9th सेंचुरी से लगाकर 12th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड जो था उसके बारे में कलहना ने हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हिस्टोरिकल मटेरियल्स के साथ में प्रोवाइड करवाई है। ही हैड ट्राइड टू प्रोक्योर हेल्प अवेलेबल फ्रॉम 11 बुक्स बाय अर्लियर सीरीज एंड नीलमत पुराण, मतलब उसने कई सारी जो अर्लियर बुक्स जो थी उसकी भी हेल्प ली है। बिसाइड देम ही हैड attempted to conclude his investigation work with the help of good governance system adopted by different kings, rule and regulations relating to the vastu science, prevalent art of writing, admiring narration, runes, coins, legends and other means of his composition. Ras Sarangani is that while studying and writing observation or prevailing time period from nearby areas, the attitude of Kalhana was very honest. Not only this, Kalhana had proved he unparalleled impartially by describing virtues and scene of his shelter provider King Maharaja Jai Singh। मतलब कलहण कितना इम्पार्शियल था और कितना ऑनेस्ट था, इसका पता हम इस बात से लगा सकते हैं कि जय सिंह जो थे, जिन्होंने उसको शरण दे रखी थी या जिसके कोर्ट में वो थे, उनके द्वारा जो भी सीन्स जो किए गए, जो पाप जो किए गए, उनके द्वारा जो कुकर्म जो किए गए हैं उसको भी उसने बाकायदा लिखा है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइज ऑफ विजयनगर एम्पायर एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा विजयनगर एम्पायर, वही जो हरिहर बुक्का के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था कर्नाटक में, तुंगभद्रा रिवर के बिल्कुल पास में विजयनगर एम्पायर, जिसकी कैपिटल सिटी थी हम्पी। तो उस विजयनगर एम्पायर में कई सारी जो डायनेस्टी जो थी उनके रूल और उन्होंने रूल किया।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिटरल मीनिंग ऑफ विजयनगर इज द सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री। जनरली दिस सिटी इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हिंदू एम्पायर ऑफ medieval period of India. The name of Vijayanagar Empire was after on its capital city, situated on the southern bank of the river Tungabhadra. Its capital was the symbol of mammoth royal power of prosperity. A Persian traveler, Abdul Razzaq, ठीक लगाना है. A Persian traveler, Abdul Razzaq, has written about Vijay. Out of all the cities he had visited around the world, Vijayanagar was the most prosperous city. अब्दुल रज़ाक जो कि एक पर्शियन ट्रैवलर था, विजिटर था, उसने लिखा है कि उसने वर्ल्ड की कई सारी सिटीज़ की विजिट की, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस सिटी जो थी वो कौन सी थी? विजयनगर। विजयनगर एम्पायर वाज एस्टेब्लिश इन 1339 AD बाय द टू ब्रदर्स नेम्ड हरिहर एंड बुक्का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक लगाना है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा और अभी भी आपको ध्यान में रखना है कि विजयनगर एम्पायर जो था उसको 1339 में हरिहर और बुक्का दो भाई थे, उनके द्वारा इस विजयनगर एम्पायर जो था उसको स्टेब्लिश किया गया था। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द एक्सपांशन ऑफ मुस्लिम सॉवरेनिटी इन साउथ इंडिया. द हिंदूज ऑफ दैट एरिया ट्राई टू प्रोटेक्ट द हिंदू रिलीजन, सोसाइटी एंड कल्चर फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ मुस्लिम कल्चर. अब मिडिवल पीरियड की टाइम की बात करें तो मिडिवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के भी मोस्ट ऑफ पार्ट पर जो मुस्लिम जो रूलर जो थे उनका रूल चलता था. तो मुस्लिम रूलर के रूल के टाइम पर भी साउथ इंडिया के अंदर जो हिंदू रूलर जो थे या जो ऐसे लोग जो थे जो हिंदू रिलीजन हिंदू कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, उनमें से ही थे हरिहर और बुक्का. उन्होंने साउथ इंडिया के अंदर एक हिंदू डायनेस्टी इस्टेब्लिश की. In response to this endeavor, efforts of Vijayanagar Empire were established a Hindu saint. Very very important, take लगाना. A Hindu saint विद्यारण्य कंस्ट्रक्टेड टू ब्रदर. मतलब उस टाइम के एक फेमस हिंदू सेंट हुआ करते थे जिनका नाम था विद्यारण्य. ये विद्यारण्य लिखा है, एक्चुअली में वो विद्यारण्य ही है. विद्यारण्य, उन्होंने हरिहर बुक्का जो थे उनको जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते थे उनको इनकरेज किया, उनको शिक्षा दीक्षा दी और हिंदू इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने के लिए उनको इनकरेज किया. इट इज़ अ रिमार्क